हेलो एवरीवन, आज हम फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। पहली बात, फ्रॉग एक कॉर्डाटा होता है। इसके फाइलम कॉर्डाटा होता है, इसके सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है और इसकी क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब वो बोथ लैंड एंड वाटर में रहता है। इसके हैबिटेट क्या होता है? लैंड और फ्रेश वाटर। कॉमन स्पेसिस इसकी जो होता है राना टाइग्रिना, और भी डिफरेंट टाइप की हमारे पास फ्रॉग होते हैं, पर हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो है राना टाइग्रिना। पर्किलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब वो अपनी खुद की बॉडी टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। ये कैमोफ्लेज दिखाते हैं, मतलब एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम। जिस भी हैबिटेट में ये रहते हैं तो उसी कलर को वो खुद की बॉडी पर ले आते हैं। मिमिक्री क्या होता है? प्रोटेक्टिव कलरेशन। एस्टिवेशन, समर स्लीप, मतलब जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये समर स्लीप पे जाते हैं और तब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, विंटर के टाइम पे बोथ समर स्लीप एंड विंटर स्लीप पे वो स्किन से रेस्पिरेट करते हैं। अब आते हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पे। पहली बात, उसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ स्लिपरी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। मॉइस्ट कंडीशन में रहता है हमेशा उसकी स्किन। जब वो लैंड पे आ जाता है वो फिर मॉइस्टनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। कलर क्या होता है उसका? डॉर्सल साइड पर के ऊपर उसका ऑलिव ग्रीन कलर होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रल साइड पर क्या होता है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर होता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। मतलब फ्रॉग वाटर ड्रिंक नहीं करता है, वो स्किन के थ्रू ही जो वाटर उसकी बॉडी को ज़रूरत होता है वो लेता है। उसकी बॉडी की पार्ट्स क्या क्या होता है? हेड, ट्रंक, नेक नहीं होता है कि टेल नहीं होता है, उसके पास सिर्फ हेड और ट्रंक होता है। अगर हम एक फ्रॉग की डायग्राम देखें, पहली बात ये इसकी हेड रहता है, ये ट्रंक वाला पार्ट, नेक नहीं है कि टेल नहीं है। आई जो होता है उसका बल्स्ट होता है, निकली हुई होती है थोड़ा सा, एंड कवर्ड विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट करता है उनकी आईज़ को फ्रॉम वाटर। उसकी पहली बात, 4 लिम्स होता है, दो फोर लिम, दो हाइंड लिम। फोर लिम जो होता है वो 4 डिजिट वाला होता है, हाइंड लिम जो होता है वो 5 डिजिट वाला होता है। एवं माउथ, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट। उसके माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होता है। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पानम रिसीव्स साउंड सिग्नल। आइदर साइड ऑफ आईज, आईज की दोनों साइड में मेम्ब्रेनस टिम्पानम होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके आईज को प्रोटेक्ट करता है वाटर से। ऑल्सो वो साउंड सिग्नल भी देता है उनको। द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरोइंग। बेसिकली जो हाइंड लिम्ब होता है वो सिर्फ स्विमिंग के लिए होता है, बेसिक मेनली स्विमिंग के लिए होता है, पर बोथ जो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स बोथ सारे काम के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरोइंग। ये लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, जो कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम पहली बात कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है? तो मेनली दो चीज़ों से हम एनसीईआरटी में जो गिवन है, दो चीज़ों से हम मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को पहचान कर सकते हैं। पहली होता है वोकल सैक्स, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। कॉपुलेटरी पैड ऑन द फास्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, फास्ट डिजिट फोर लिम्ब की फास्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, बट फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं हम फ्रॉग की एनाटॉमी के ऊपर, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम्स हैं, कैसे कैसे हैं। तो बॉडी कैविटी के अंदर, उसके बॉडी के कैविटीज़ के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सारे फ्रॉग के बॉडी में भी प्रेजेंट हैं। और ये सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके फंक्शंस भी वेल डेवलप्ड होते हैं। तो पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उनके पास एलिमेंटरी कैनल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। एलिमेंटरी कैनल शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं और कार्निवोरस के अंदर जो एलिमेंटरी कैनल होता है वो शॉर्ट होता है। एलिमेंटरी कैनल होता है, उसके जो सारे पार्ट्स हैं, पहली आता है माउथ, उसके बाद वोकल कैविटी, देन आता है फैरिंग्स, देन आता है वेसोफैगस, देन स्टोमक, देन इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम एंड इलियम, देन रेक्टम एंड क्लोअका। क्लोअका से सारे जो हमारे पास वेस्ट्स हैं वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होता है? पहली लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। लीवर सिक्रेट करता है बाइल, एंड बाइल स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियास सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, उसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। पहली बात तो पैनक्रियास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, बट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हुए इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अच्छा, बाइलोब्ड टोंग होता है हमारे पास फ्रॉग के पास, तो वो क्या करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है? वो टंग के थ्रू, जो बाइलोब्ड टंग होता है उसके थ्रू वो इंसेक्ट्स और जो भी वो खाना चाहता है उसको लेता है
और फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है ये सारी स्टेप्स देकर। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। HCl और गैस्ट्रिक जूस के मदद से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। तो ये सारे HCl और गैस्ट्रिक जूस किससे सिक्रेट होता है? स्टोमक। तो फूड जब स्टोमक पे आता है HCl और गैस्ट्रिक जूस की मदद से वो आधा डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर और सारे एंजाइम्स के मदद से फूड डाइजेस्ट होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे से देखें और इसके डायग्राम से पहचान करें तो वेसोफेगस पहले आता है, फिर स्टोमक जहाँ पर HCl और गैस्ट्रिक जूस की मदद से खाना जो है वो पचता है ज़्यादा। उसके बाद वो काइम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये होता है बाइल सिक्रेट करता है। हमारे पास ये लीवर होता है और ये सिक्रेट करता है बाइल किसके अंदर? गल ब्लैडर के अंदर। गल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है एंड देन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आता है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियाज ऑल्सो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट में आता है और फिर डुडेनम में बोथ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये पार्ट जो होता है हमारे पास इलियम आता है, देन रेक्टम एंड क्लोआकल अपर्चर। बाइल मेनली इमल्सिफाइज फैट, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? हमेशा इंटेस्टाइन पर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है? वेली एंड माइक्रोवेली ऑफ इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम और क्लोआका के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन पहली बात फ्रॉग में मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू उसकी जो रेस्पिरेशन है वो होता है किसके थ्रू? स्किन के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन आते हैं हम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो एक्सचेंज होता है थ्रू स्किन। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो स्किन के थ्रू एक्सचेंज होता है बॉडी को। लैंड में जब होता है फ्रॉग उसकी वोकल कैविटी के थ्रू और स्किन और लंग्स तीनों तरह से वो रेस्पिरेशन कर सकती है। देन लंग्स के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स आर ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन और थोरैक्स रीजन। उसके जो ट्रंक रीजन होता है उसके अपर पार्ट में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है जो कि इलोंगेटेड होता है और पिंक कलर्ड सैक लाइक होता है। वो प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में। अब आते हैं वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। फ्रॉग की वो क्लोज टाइप होता है और वेल डेवलप्ड होता है। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। तो हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड उसकी वास्कुलर सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। फ्रॉग की जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है और ये इनकम्प्लीट बबल सर्कुलेशन दिखाता है। दो एट्रियम हमारे पास होता है, एक राइट एट्रियम एंड एक लेफ्ट एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है। तो इसकी जो इनकम्प्लीट बबल सर्कुलेशन है वो कैसे चलता है? पहली बात तो मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल से वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल में वो होता है मिक्स होके वो मिक्स्ड ब्लड हमारे पास कोनस आर्टेरियोसस से होकर एओर्टिक आर्च से होकर मिक्स्ड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में वो मिक्स्ड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। वैसे ही मिक्स्ड ब्लड टिश्यू ऑर्गन के पास जाता है, वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वेन के थ्रू और वेना कवा के थ्रू साइनस वेनुसस जो कि ट्रायंगुलर है उसके थ्रू आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे? राइट एट्रियम पे। तो कोनस आर्टेरियोसस जो होता है कोनस आर्टेरियोसस जो होता है वो सैक लाइक होता है और प्रेजेंट होता है वेंट्रली टू द वेंट्रिकल यहाँ पर। तो ये क्या करता है? मिक्स्ड ब्लड लेता है और उसको टिश्यू ऑर्गन के पास बॉडी के पास भेजता है। और हमारे पास आता है और एक स्ट्रक्चर साइनस वेनुसस। वो कहाँ पे जॉइन होता है? वो राइट एट्रियम पे जॉइन होता है। यहाँ पर है साइनस वेनुसस और ये ट्रायंगुलर होता है और ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है हाथ में। तो ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में हो जाता है।